हेलो। एपीएस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत। मैं अरविंद यादव आज फिर एक नए वीडियो के साथ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच और उसका एलिमेंट्री कैनाल। तो जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम हमें स्टडी करनी है कॉकरोच की, कॉकरोच एज लाइक ह्यूमन बींग्स मीन्स मानव और कॉकरोच का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो लगभग पार्ट उतने ही हैं सेम, जैसे माउथ, फेरिंग्स, ओइसोफेगस। तो बस थोड़ा सा नाम में डिफरेंसेस हैं। इनमें उसी चीज़ को दूसरा नाम, हम में उसी को दूसरा नाम दिया गया है। बाकी सारी प्रोसेस लगभग सेम है, क्योंकि ये हमारा जैसे कह सकते हैं कि इनिशियल यानी प्राथमिक पूर्वज भी कह सकते हैं। जैसे सिलेंटेटा को मान लेते हैं, कभी एनलिडा को मान लेते हैं, फिर सबसे नियरेस्ट एंसेस्टर जो होता है कार्डेट का वो एकांडर्म है। तो सेम उसी तरह से ये जो कॉकरोच आपके आर्थ्रोपोड में, तो कॉकरोच का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो पहले अगर हम जाने कि डाइजेशन, ये डाइजेशन होता क्या है, तो डाइजेशन के बारे में बात करेंगे। पाचन क्या है, तो पाचन जो होता है वो हम कहेंगे कि हार्ड या कॉम्प्लेक्स मटेरियल को आप सिंपल में यानी सिंप्लीफाई कर दीजिए, यानी कि जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों को सरल पदार्थों में या सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलने की जो क्रिया है वो पाचन है। और पाचन तंत्र किसे बोलेंगे, यानी कि पाचन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों को, उसका जो समूह है उसे हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं। यानी पाचन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों के समूह को पाचन तंत्र कहते हैं। तो कॉकरोच का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका जो एलिमेंट्री कैनाल है, उसकी स्टडी करेंगे हम लोग। आइए एक तरफ कॉकरोच का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका जो अंग है, उसको आपको विथ डायग्राम और उनका फंक्शन कैसे क्या होगा इसके बारे में देखते हैं हम लोग। ये नॉर्मल ड्रा करेंगे आप लोग भी साथ में, ऐसे। ऐसे आराम से कॉकरोच को इस तरह से नॉर्मल कॉकरोच। इसके पहले वीडियो में कॉकरोच की मार्फोलॉजी पढ़ चुके हैं। मार्फोलॉजी जो इसका बाहर से आप उसका रंग रूप देख चुके हैं। इसके बाद जो आज डाइजेशन में इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी इसके अंग जो हैं कैसे काम करते हैं, उनका फंक्शन क्या है, उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर इनकी हमें आइज से कोई मतलब नहीं है, बट ऐसे बना लेते हैं हम लोग ऐसे नॉर्मली। तो यहाँ पर ये देखना है इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है, यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग ऐसे। इस तरह से माउथ से चलेंगे ऐसे। तो ये इनका हो गया माउथ पार्ट यहाँ पर, ठीक है। इसको अभी नामकरण करते हैं इसका। यहाँ पर इनका इस तरह से गिजार्ड के रूप में, इस तरह से। फिर इसके बाद का जो सिस्टम है, थोड़ा सा इसको ऐसे घुमा करके देन ऐसे ले आई। यहाँ से ये थोड़ा सा ऐसे इस तरह से, यहाँ पर जहाँ से इलियम शुरू होता है, इलियम का पार्ट, यहाँ से कुछ थोड़ा सा आपको मोटा पार्ट, फूला हुआ पार्ट बना देना है ऐसे। ये पार्ट, ठीक है। अब ये जो सिस्टम है इनका एलिमेंट्री कैनाल, इनका नामकरण करेंगे हम लोग। तो ये वाला पार्ट जो है, यहाँ से माउथ पार्ट होगा, माउथ स्टार्टिंग, और यहीं पर इनमें
यहीं से इस तरह से लीफ लाइक स्ट्रक्चर में समथिंग इस तरह से, और जो ये बीच में यहाँ पर ये एक पेयर बन रही है आपकी, एक पेयर ऐसे आपको दिखाया जा रहा है। तो ये जो आपको रेड कलर में दिख रहा होगा इधर, ये आपका स्लाइवरी रिजर्वायर है, स्लाइवरी रिजर्वायर, ठीक है। और ये जो एक पेयर मतलब ये जो आपको नीले रंग में दिख रहा होगा ये वाला, इसको बोलते हैं एक पेयर है आपका वन पेयर स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड। तो यहाँ पर जैसे माउथ पार्ट स्टार्टिंग से माउथ से शुरू हुआ, माउथ से वो धीरे धीरे नीचे जो पाइप बनती हुई चली आ रही है, इसको बोलते हैं हम लोग फायरिंग्स, फायरिंग्स। और कुछ मोटा पार्ट जो मोटी ट्यूब्यूल थोड़ा सा आगे, जिससे ये फूड पैसेज बोल सकते हैं उसको, कि मतलब इसी रास्ते से भोजन को जाने का रास्ता देता है, उसे बोलते हैं हम लोग ओइसोफेगस, ओइसोफेगस। देन इसके बाद ये जो थोड़ा सा मोटा पार्ट, कुछ फूला हुआ पार्ट आपको दिख रहा है, जैसे हम लोगों में क्या होता है स्टमक, वैसे इसमें होता है क्राप, इसे बोलते हैं। ये जो फूला हुआ पार्ट है ये क्राप होता है, जिसमें भोजन क्या होता है स्टोर होता है, संग्रहित होता है, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग क्राप, ठीक है ना, ये क्राप हो गया। अब क्राप के जस्ट बाद ये आता है गिजार्ड, ठीक है ना, गिजार्ड होता है। तो गिजार्ड, और इसी गिजार्ड में जो भोजन आता है, यानी कि जो फूड मटेरियल आता है इस रास्ते से, फंक्शन अभी जस्ट हम बताते हैं आपको, पहले सबका नामकरण कर लीजिए। अब यहाँ पर ये कुछ 6 से 8 तक कर सकते हैं हम लोग, नॉर्मली हम लोग 8 बना लिए हैं। इसे बोलते हैं हिपैटिक सीका, ये जो है इसे कहते हैं हिपैटिक सीका, हिपैटिक सीका या सीकी भी कह सकते हैं। जो इसकी संख्या कितनी होती है भाई, 6 से 8। ब्लाइंड ट्यूब्यूल भी कहा जाता है इसको, ब्लाइंड ट्यूब्यूल। अब ब्लाइंड ट्यूब्यूल कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो धागे जैसी रचना आपको दिख रही है हिपैटिक सीका, इसका जैसे अंगुली है, तो ये अंगुली में क्या होता है कि ये बाहर से बंद होती है, मतलब से बंद है, जैसे पाइप होती है तो इधर से भी उधर से भी खोखली होती है, वैसे ये क्या होती है, इसका जो अंतिम सिरा है वो बंद होता है, इसलिए इसको ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स कहा जाता है, यानी अंध नली या अंधनाल के रूप में। जैसे हम लोग ब्लाइंड सैक फाइलम सिलेंटेटा में भी पढ़े होंगे, उसकी जो सिलोमेटिक कैविटी होती है वो ब्लाइंड सैक कोश के रूप में, वैसे इसको यहाँ पर ब्लाइंड ट्यूब्यूल कहा जा रहा है, क्योंकि वो बंद है सिरे पर, इसलिए ऐसा बोलते हैं। फिर उसके बाद ये आपका इधर मीजेंट्रॉन का पार्ट है, मीजेंट्रॉन बोलेंगे इसको, मीजेंट्रॉन यानी मिडगट का पार्ट है ये, मिडगट, ठीक है ऐसे। अब इसके बाद जो ये पार्ट है, यानी कि जहाँ से कुछ पाइप मोटी हुई है, इस पार्ट को हम इधर दिखा देते हैं, इलियम कहते हैं भाई इसको, इलियम, ये इलियम है। उसके बाद कुछ मोटा पार्ट ये, इसे बोलते हैं कोलोन, ठीक है ना, कोलोन, ये वाला पार्ट। देन ये वाला पार्ट जो है इसे बोलते हैं हम लोग रेक्टम, रेक्टम, ठीक है ना, रेक्टम हो गया। और यहाँ पर जो पार्ट होता है टर्गम के एकदम पास में, इसे कहते हैं एनस, जहाँ से क्या होता है वेस्ट बाहर निकल जाता है। तो ये नॉर्मल अगर देखें तो ये कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि डाइजेशन में भाग लेने वाले अंग, आपको इस तरह से सारे स्ट्रक्चर, मतलब आपको ये अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। देखिए जैसे हम ये बात करें
कि काकरोच में स्टार्टिंग जो डाइजेशन का पार्ट है, यानी डाइजेशन जो स्टार्टिंग करने का मतलब है माउथ से होगा। माउथ के बाद पतली ट्यूब होकर के आई है जिसे बोलते हैं फेरिंग्स, यानी ग्रसिका कह सकते हैं हम, या ग्रसनी कह सकते हैं। तो ग्रसनी से कुछ थोड़ा सा ये ब्रॉड, थोड़ा सा ये इसकी ब्रेथ जो है थोड़ा सा बढ़ती हुई आई है। अब यहाँ पर ये कुछ भोजन आने का रास्ता थोड़ा सा ओपन, थोड़ा सा ब्रॉड होता जाता है। और एक बात, जैसे हम लोगों में क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है एलिमेंट्री कैनाल में, तो इनमें भी एक प्रकार से हम कहते हैं स्फिंक्टर, जहाँ पर ये देखिए, जहाँ आपका गिजार्ड पार्ट है, ये वाला पार्ट जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा थोड़ा सा ये राउंड शेप में, इसे ये वाल्व होता है। वाल्व का मतलब ढक्कन समझ लीजिए, या आप इस इंस्पेक्टर समझ लीजिए। तो वाल्व होता है, इसे बोलते हैं स्टोमोडियल वाल्व कहते हैं इसको। मतलब इसका फंक्शन क्या होता है, अभी हम आपको सभी के काम आपको जरूर बताएंगे यहाँ पर। तो ये स्ट्रक्चर है। तो यहीं पर थोड़ा सा एक बात और आपको बताएं यहाँ पर, कि ये जो इतना पार्ट है, इस यहाँ पर लगभग 100 से 150, या हम कह सकते हैं 80 से 150 तक की मेल पिजन ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, यानी एक्सक्रीटरी आर्गन होता है इसका, जिसे हम ग्रीन ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। बट मेल पिजन ट्यूब्यूल जो इसकी संख्या जो है 80, ये बाई बुक के ऊपर डिपेंड करता है, कि कभी कभी किसी बुक में 80 से 150 दिया है। नॉर्मली हम लोग 100 से 150 तक का ये जो मेल पिजन ट्यूब्यूल होता है, ये इनमें पाई जाती है, यानी इलियम के जस्ट ऊपर मेजेंट्रॉन के बीच में। ये बात भी ध्यान रखना, नहीं तो हम स्ट्रक्चर में कहीं पर बना दें, ऐसे नहीं, जहाँ पर होना है उसको वहीं पर आपको देखना। ये वाला पार्ट, इसे बोलते हैं मेल पिजन ट्यूब्यूल्स। तो यहाँ पर इसको हम इंडिकेट कर देते हैं आपके लिए। ये जो है 100 to 150 मेल पिजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है, नलिकाएं होती हैं, जिसे हम ग्रीन ग्लैंड भी कह सकते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद अब इन सब का काम देखते हैं। जैसे स्टार्टिंग क्या होती है, माउथ से डाइजेशन शुरू होता है। तो माउथ में यानी कि भोजन जो भी इनका, क्योंकि ये आमनीवोर से भोजन किसी भी प्रकार का हो सकता है, जटिल भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है नॉर्मली। वैसे जटिल को ही सिंपल में करते हैं सभी लोग। अब जटिल का मतलब क्या, डायरेक्ट जैसे हम ही लोग हैं, अब थाली से जो दाल चावल रोटी खाते हैं वो क्या डायरेक्ट ऐसे ना उसको पीसते हैं, उसमें सलाइबा मिलाते हैं, वो जाता है इसमें, पेट में रहता है कुछ देर यहाँ पचता है, कुछ देर वहाँ रहता है। मतलब ये सारे तमाम फंक्शन होते हैं। तो एट लास्ट में वो एब्जॉर्ब होकर के जो हमारी उपयोग का रहता है, उसके बाद उसको वेस्ट के रूप में बाहर त्याग दिया जाता है। सेम प्रोसेस यहाँ पर। अब क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे, तो माउथ से शुरू होगा 1 पेयर सलाइवरी ग्लैंड, मतलब एक जोड़ी जो होती है सलाइवरी ग्लैंड होती है, जिसमें क्या होता है, सलाइवा होता है, यानी रस, लार पाया जाता है। और वो लार क्या करता है, भोजन को लसलसा या लुगदी बनाने का काम करता है। इसमें सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है, उसमें लार पाई जाती है, जैसे टाइलिन हम लोग कहते हैं टाइलिन, वैसे इनमें भी वही चीज़ें हैं। तो वो अब भोजन को लसलसा बनाया। उसके बाद ये दूसरा पार्ट आता है सलाइवरी रिजर्वायर। ये 2 पेयर होता है। 2 पेयर का मतलब 4 पत्ती की तरह, 1 2 और ये 3 4, मतलब 4 है, जिसका मतलब 2 पेयर। तो 2 पेयर जो होता है वो सलाइवरी रिजर्वायर पाया जाता है, जिसे हम लोग आशय कहते हैं। जहाँ पर क्या होता है, ये लार का, यानी सलाइवरी ग्लैंड के लिए जो लार होता है, एंजाइम होता है, उसकी कंसंट्रेशन को बनाए रखता है ये। फिर उसके बाद ओइसोफेगस यानी फेरिंग्स, तो ये पाइप सहारा दे रहे हैं क्यूटिकल की बनी हुई। अब ये जो आपका क्राप है, क्राप में क्या होता है, भोजन आकर के स्टोर होता है, मतलब भोजन आके रुकता है, जैसे हम लोगों में पेट में रुकता है 2-4 घंटे, वैसे इनमें आकर के भोजन रुकता है, ठीक है ना ये। फिर अब उसके बाद जैसे हम आते हैं यहाँ पर, तो गिजार्ड में क्या होता है, 6 जो होती है क्यूटिकुलर प्लेट पाई जाती है, 6, ठीक है। और वही 6 जो है वो दांत का काम करता है, जैसे हम लोगों में दांत है। तो यहाँ पर गिजार्ड का काम क्या है, भोजन को पीसने का कार्य करता है, ये भोजन को पीसता है यहाँ पर।
और गिजार्ड के बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्फेरिकल शेप में इंस्पेक्टर कुछ राउंड शेप में रिंग जैसी आपको रचना दिख रही होगी, जिसे इंडिकेट किया गया है कि ये स्टोमोडियल वाल्व है। यानी स्टोमोडियल वाल्व का मतलब ये हुआ कि आपका जो भोजन है वो अगर नीचे चला आया है तो उसके ऊपर नहीं जाएगा, ये चीज़ होता है यहाँ पर। नहीं तो जैसे एग्जाम्पल में ये कहा जाए, जब आप लोग कभी पेड़ पर उल्टे लटके हो तो अगर हम लोगों में इंस्पेक्टर ना होता तो वो नीचे वाला सीधे फिर से मुंह से बाहर ऐसे, तो ऐसा नहीं होने का है, मतलब इसीलिए वाल्व जगह जगह पे लगा होता है। वैसे इसमें भी ये वाल्व है, इस वाल्व का काम क्या है, भोजन को नीचे से ऊपर ना जाने दें। ठीक है, उसके बाद देन आता है आपके पास 6 से 8 तक की संख्या में, मतलब हिपैटिक सी का जो होता है, इसे आपने कहा कि ये ब्लाइंड टिब्यूल्स है, अंधनली है या अंधनाल है। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो हिपैटिक सी का है, इसमें पाचक रस, ये जो है डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है, पाचक रस बनाता है, जिससे भोजन का पूर्ण अच्छी तरह से पचना शुरू हो जाए, भोजन पच जाए अच्छे से। तो यानी हिपैटिक सीका का या ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स का जो मेन फंक्शन होता है वो आपका पाचक रस यानी डाइजेस्टिव एंजाइम का फॉर्मेशन करना होता है। और इसकी संख्या कितनी होगी भाई, संख्या जो होती है इसकी 6 से 8 होती है। उसके बाद मिड गट का पार्ट है, मेसेंट्राइन थोड़ा सा पतला पार्ट है, जो जिससे भोजन धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और वहीं पर मेसेंट्रॉन यानी मिड गट के जस्ट बाद और इलियम से जस्ट पहले आपको 100 से 150 तक की, मतलब 100 से 150 तक की संख्या में मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स होता है। जब आपका भोजन यानी कि अवशोषित हो जाता है, यानी कि जो सेल होती है, कोशिका जो होती है, वो जब अपने लिए एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है, उसके बाद कुछ न कुछ वेस्ट के रूप में बाहर निकलता है। तो यहाँ से उत्सर्जी पदार्थ जो है वो, अब ये जैसे ये लोग हैं, ये तो यूरिकोटेलिक हैं तो ये लोग क्या करते हैं, बाहर यानी उत्सर्जी पदार्थ को इस मैलपीजियन ट्यूब्यूल से निकालते हैं। यानी जो मैलपीजियन ट्यूब्यूल है, ग्रीन ग्लैंड भी कहा जाता है आर्थ्रोपोडा में इनको, तो ग्रीन ग्लैंड, तो ये क्या करती है, इसको यहाँ से उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालती है, यानी नाइट्रोजन बेस्ड को बाहर निकालने का ये अंग है। अब इसके बाद ये जो जहाँ से कुछ आपको कुछ सोयल यानी मोटा पार्ट ही नजर आ रहा होगा, यहाँ से कुछ ये पतली ट्यूब्यूल थी, कुछ फूला हुआ पार्ट दिख रहा है, यहाँ से इलियम का पार्ट शुरू होता है। ठीक है, और इलियम के बाद देन और फूला पार्ट आएगा जिसे कोलोन बोलेंगे, और इलियम, कोलोन और रेक्टम तक, इन तीनों का जो हाइंड गट का पार्ट है, लास्ट वाला जिसे बोलते पश्चात बोलते हैं, लास्ट का जो पार्ट है, इसमें क्या होता है, जो पानी होता है ना, पानी भोजन सॉरी पानी जल, तो जल का ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषण होता है, यानी कि यहाँ पर पानी को ज़्यादा से ज़्यादा ये अवशोषित कर लेते हैं, यानी पानी की मात्रा थोड़ा सा कम कर लेते हैं, सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इनका काम होता है। यानी तीनों को मिला करके हम ये कह सकते हैं, वैसे तो मेन फंक्शन इसका है, रेक्टम का है वाटर एब्जॉर्प्शन, यानी जो एक्सेस वाटर होता है उसको ये अवशोषित कर लेते हैं, उसके बाद जो वेस्ट के रूप में बचता है उसको एनस के थ्रू से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम काकरोच का जो है, पाचन तंत्र जो काकरोच का है, वेरी सिंपल, बहुत आसान है आपको समझने के लिए। तो इसके बारे में आप यहाँ पर आपको जो नीट के लिए या हमारे बोर्ड जो यूपी बोर्ड का जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए तो बिल्कुल वेरी सिंपल है, लेकिन नीट जैसे क्वेश्चन के लिए आप जैसे हिपैटिक सीका की संख्या याद रख लें, मैलपीजियन ट्यूब्यूल की संख्या याद कर लें, और इनमें 1 पेयर सलाइवरी ग्लैंड होता है और 2 पेयर सलाइवरी रिजर्वायर होता है। ये सब आपके नीट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और टीजीटी पीजीटी के लिए भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। वैसे नॉर्मली हम कहेंगे कि आपका नीट के बेस पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन इसके बारे में हम इसकी बात चर्चा करेंगे कि जो इसके पास जो इसकी एलिमेंट्री कैनाल होती है काकरोच की, वो 3 खंडों में या 3 भागों में बटी होती है। आइए उस 3 खंड में देखते हैं कौन कौन से अंग आते हैं, कहाँ पर कैसे। काकरोच, तो जैसे काकरोच से तो वैसे क्या रहन देखिए, जैसे काकरोच में क्या होता है कि ये तो बड़ा एक व्यवहारिक या सामाजिक जीव है, घरों में रहता है, सबके साथ रहता है।
और लोग इससे, छोटे छोटे बच्चे तो खेलते हैं, लेकिन कुछ आप लोग जानते हैं ना एटीट्यूड, मतलब जो लड़कियां होती हैं वो जानबूझ मतलब इतना बढ़िया सुर ताल में बोलती हैं इसके लिए, मतलब जैसे होता कुछ नहीं बट बोलेंगे जरूर कॉकरोच हैं। ये सब चीज़ें हैं, इसको आप लोग। तो देन आते हम लोग एलिमेंट्री कैनाल जो है इसका, ये 3 पार्ट में है कॉकरोच का। एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल इसकी जो है, कैनाल 3 पार्ट में अगर बांटे इसको हम क्या पहले से बांटा हुआ, अब आपको समझना है कैसे क्या होता है। तो जैसे एक बोलते हैं हम लोग फारगट। अब फारगट का मतलब भूलने वाला गट नहीं है, फारगट भूलने वाला नहीं है, फारगट का मतलब आगे वाला, शुरुआत वाला। मिडगट, मिडगट हो गया आपका। अब मिडगट साइकिल का मिडगार्ड नहीं, मिडगट गट। उसके बाद तीसरा है हाइंड गट, पीछे वाला हाइंड गट। 3 गट हैं इसके, मतलब जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसके 3 पार्ट हैं। फारगट में आप कह सकते हो कि माउथ से लेकर के गिजार्ड तक का पार्ट माउथ से लेकर के गिजार्ड तक का पार्ट। पेसड़ी बोलते हैं इसको, जहां पर भोजन आप पीस रहे थे, जिसमें 6 क्यूटिकुलर टूथ थे, वहां तक का पार्ट। इसमें आएगा आपका ओनली मेजेंट्रॉन आएगा, इसमें 1 पार्ट है और इसमें क्यूटिकल नहीं होती है। फिर इसमें हाइंड गट में हम कह सकते हैं इलियम, ठीक है ना, इलियम, कोलोन और रेक्टम, ये 3 आते हैं यहाँ पर। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है? वाटर एब्जॉर्प्शन, अधिक से अधिक पानी को अवशोषित करना। इनका मेन फंक्शन यहाँ पर क्या था? मेजेंट्रॉन के जस्ट बाद 100 से 150 क्या थी भाई? 100 से 150 मैलपिगियन ट्यूब्यूल थी, जिसका काम था उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना। फिर उसके बाद फारगट में माउथ टू गिजार्ड, जहाँ पर भोजन, जैसे हम कहते हैं कि वहाँ पर ग्लैंड तमाम बनी थी, सलाइवरी ग्लैंड थी, और उसके बाद सलाइवरी रिजर्वायर था, फेरिंग्स थी, ओइसोफेगस था, क्राप था, और उसके बाद गिजार्ड, और गिजार्ड के बाद क्या था आपका? स्टोमोडियल वाल्व था। उसके बाद आप नीचे हिपैटिक सीका, हिपैटिक सीका की संख्या कितनी थी भाई? 6 से 8 तक की। उसका काम क्या था? डाइजेस्टिव एंजाइम बनाने का काम था। तो आज की टॉपिक जो है ये आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग, आप सभी स्टूडेंट या जितने भी सगे संबंधी, वैसे तो अब तो परिवार बन जा रहे हो धीरे धीरे सब लोग, तो परिवार की तरह सहायता, हेल्प, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करते रहें, जिससे हम आपके लिए नए नए वीडियो, नई टॉपिक आपके एग्ज़ाम बेस पर तैयारी के लिए सहायता करते रहें। आप लोग सब्सक्राइब और लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।